हेलो। नमस्कार प्यारे दोस्तों। ऑक्सीलेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। जो कल हमने क्लास ली थी उसमें आपको हमने पढ़ा था कि भाई विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बलाघूर्ण। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र, ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, सॉरी, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। यानी ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश जो एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए हुए, थीटा कोण पर ये हमने विद्युत द्विध्रुव रख दिया। इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल एवं बलाघूर्ण देखेंगे। ठीक है भाई। और हमने पहले ही बताया था कि भाई एक बात करें कि भाई इस पे पहले तो ऐसे लिख सकते हो कि माना माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव एक द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। कोण थीटा पर रखा हुआ है, ऐसे लिखो। ठीक है। कोण थीटा पर रखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव कोण थीटा पर रखा हुआ है। अब क्या करें भाई, इस थीटा कोण पर रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इस स्थिति में इसके पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला बल देखेंगे। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला बल देखेंगे। पहले बल ज्ञात करेंगे। देखिए भाई, इस स्थिति में दोनों आवेशों पर आवेशों पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल देखें। अब लगने वाला बल देखेंगे तो बल देखिए भाई, इस स्थिति में क्या होगा कि प्लस क्यू आवेश पर बल, आवेश पर बल क्या बनेगा भाई, प्लस क्यू आवेश पर देखें तो प्लस क्यू आवेश पर इधर बल देखिए, यहाँ पर हम बल देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करता है। ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र लिख गया। एक मिनट, ये विद्युत क्षेत्र था ये। ठीक है भाई। और यहाँ पर जो फोर्स होगा उसको मैं F1 कहूँ, और इस पर जो लगेगा वो पॉजिटिव की वजह से QE लगेगा इधर। इस नेगेटिव पर देखेंगे तो इधर कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो इसको F2 कह देता हूँ। F2 बराबर माइनस क्या बन जाएगा, QE। F2 बराबर माइनस QE, F2 बराबर माइनस QE बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो पॉजिटिव पर देख रहे हैं उसको कह रहे हैं F1, तो QE लिख दिया मैंने।
इसको समीकरण एक कह देता हूं मैं। और माइनस क्यू आवेश पर बल, देखें, इस पर जो बल देखेंगे इसको कहेंगे F2, ये माइनस क्यू ई, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। ये दो बल देख लिए हम, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये बल देखा, तो इस स्थिति में जो इधर पर लगने वाला परिणामी बल देखें, ठीक है भाई। तो कुल बल क्या होगा, कुल बल की मैं बात करूं कि परिणामी जो बल होगा, परिणामी जो बल होगा वो ये निकल करके है, परिणामी बल। परिणामी बल क्या होगा, F बराबर F1 प्लस F2, ये निकल करके, या एफ नेट की जो वैल्यू निकल करके आएगी, यहाँ मैं रख दूंगा क्यू ई माइनस क्यू ई। तो ये एफ नेट की वैल्यू जो निकल करके आई, एफ नेट की जो वैल्यू निकल करके आई है, जो परिणामी बल है, वो जीरो निकल करके आई, ये वैल्यू निकल करके आई। ये नेट फोर्स तो इस पर किस तरह निकल करके आ गया, जीरो निकल करके आ गया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा, कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों बल है ना, ये दोनों बल परिमाण में तो समान है और दिशा में कैसे हैं, विपरीत है। इसलिए क्या है, यहाँ पर ये नेट फोर्स तो कितना हो गया था, जीरो हो गया था। यहाँ पर नेट फोर्स कितना हुआ था, जीरो हुआ था। लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा अगर देखें, इन बलों की क्रिया रेखा देखें, तो इस बल की क्रिया रेखा कौन सी है, ये है, इस बल की क्रिया रेखा ही। और इस बल की देखें तो कौन सी है, ये है। तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। और अलग अलग होने के कारण क्या होगा, ये दोनों बल इस पर क्या करेंगे भाई, बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। इस पर क्या उत्पन्न करेंगे, बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तो बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे तो देखिए, बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे तो फिर क्या करें, यहां से लंब डाल दिया मैंने इस पे, ये लंब डाल दिया, ठीक है भाई। और इसको मिलाया हमने, तो यहाँ पर जो हम कह रहे थे भाई, विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ये बन गया। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, टॉय ज्ञात करेंगे। तो एक बार नोट कर लीजिए इसको पहले। नोट कीजिए फटाफट। इसको आप कोई भी बिंदु डाल सकते हो। इसको मान लो मैंने ए डाल दिया, इसको बी बिंदु डाल दिया, ठीक है, और इसको यहाँ डाल दिया मैंने सी बिंदु, ये बिंदु डाल दिया। नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर आ गए। अब क्या लिखें, लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा, इन बलों की क्रिया रेखा इन बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण, कैसी होने के कारण भाई, भिन्न भिन्न होने के कारण, ये बल बलागुण, ये बल बलागुण उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे भाई, बलागुण उत्पन्न करेंगे। अब बलागुण उत्पन्न करेंगे तो बात आई कि बलागुण क्या होता है।
लेकिन इन बलों के क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये बल बलागुण उत्पन्न करेंगे। तो बलागुण क्या होता है? बलागुण क्या होता है देखिए, बलागुण बराबर, बलागुण जो है, बलागुण बराबर बल गुणा बलों की बलों की क्रिया रेखाओं क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत हो रही, लंबवत हो रही। बलागुण क्या होता है? बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, ये बात ठीक है। तो क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी क्या है? यहां पर देखिए, ये क्रिया रेखा है, ये क्रिया रेखा, इनके बीच की डिस्टेंस कौन सी है? ये डिस्टेंस है। ये लंबवत दूरी है, ये लंबा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंबवत दूरी हो गई। कौन सी हो गई लंबवत दूरी? ये जो बीसी है ना, ये लंबवत दूरी हो गई, ये लंबवत दूरी है, ठीक है। ये लंबवत है बीसी का मान। और किसी एक बल का परिमाण ले लेंगे, एक बल का परिमाण लेंगे तो ये नेक्स्ट देखिए। तो बलागुण को किससे लिखते हैं भाई? टॉय से लिखते हैं सर। एक बल ले लिया मैंने, कोई मान लो एफ बल ले लिया, गुणा बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, इसको क्या करें? बीसी करें। टॉय बराबर एफ वन की वैल्यू क्या है भाई? क्यू ई है सर, ये रख दिया हमने, गुणा, यहाँ ध्यान दीजिए, और क्या है भाई? इधर देखिए, यहाँ पर ये क्या है भाई? ये तो कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। और ये थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो त्रिकोणमिति का ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण आते हैं? तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात जिसमें लंब और कर्ण आते हैं वो साइन थीटा। कौन सा है? साइन थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा? बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। तो इनकी वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो ये निकल करके आएगा उस रिजल्ट से, चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और साइन थीटा लंब की वैल्यू क्या है? बी सी, और कर्ण की कितनी? ए बी। अब साइन थीटा बी सी का मान तो ज्ञात ही करना है हमको, ए बी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2a। तो यहाँ से बी सी बराबर क्या निकल करके आएगा? कि बी सी बराबर 2a साइन थीटा, ये निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2a साइन थीटा, ये निकल करके आ गया। तो ये टो है, ध्यान दो, टो है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं कि भाई Q इंटू में 2a और E साइन थीटा। कोई तो समस्या किसी को? ऐसे लिख दिया तो मैंने, कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो टॉय बराबर ये बन जाएगा P E साइन थीटा, ये निकल करके आएगा, ये रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, ये रिजल्ट निकल कर। ये क्यों लिखा है भाई? कहाँ से लिख दिया तुमने P? तो चूंकि P बराबर होता है Q इंटू में 2a, ये फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको एक बार। नोट कीजिए, समझ में तो आ रहा है ना क्या चल रहा है? ये बलागुण निकल करके आ गया।
नोट करो। हाँ भाई देखिए, तो ये आ गया, इससे आगे अब आप चलते चलिए। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें कि सदिश रूप क्या होगा सर। सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में क्या होगी। वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी। तो वेक्टर फॉर्म देखिए कि यहाँ टो है, ठीक है, ये टो था। अब मैंने 11th क्लास में आपको बताया था कि भाई साइन थीटा यहाँ आ रहा है कि टो बराबर पी साइन थीटा है, ठीक है। टो बराबर कितना है, पी साइन थीटा। तो कैसा ये गुणनफल है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई वेक्टर लिखेंगे। ये एक बार पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखें, ये लिख दिया जाएगा। ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला निकल करके आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। ये दो फॉर्मूले, ये सदिश रूप में और वो पहले वाला अदिश रूप में, टो बराबर पी साइन थीटा। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहां से हम बात करें कि भाई टो बराबर ये तो निकल करके आ गया कि सर टो बराबर ये तो निकल करके आ गया पी ई साइन थीटा। अब कुछ स्थितियां बनती हैं, ये ये जो निकल करके आए, अब स्थितियां हमारी बनती हैं कि भाई ये फॉर्मूला निकल करके आया, उसके बाद स्थिति जो बनती है, कुछ शर्तें हैं एक तरीके से। और वो शर्तें क्या कहती हैं, पहली शर्त क्या कहती है, या केस कहें, पहला केस जो कहता है वो ये कहता है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा भाई, नाइट वो सॉरी, एक मिनट, साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, इसलिए टॉय बराबर क्या निकल करके है, टॉय बराबर पी ई साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू रखी हमने, कितनी हो गई, पी ई, और साइन जीरो की वैल्यू 0। आंसर क्या आया, टॉय बराबर, ये टॉय बराबर निकल करके आ गया 0। ये जो केस पहला जो केस है, ये इस स्थिति को व्यक्त करता है कि इस स्थिति में जो बलागुण है, नेट जो बलागुण है वो 0 होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा भाई, ये जो अवस्था है वो स्थायी संतुलन की अवस्था है, यह स्थायी संतुलन की अवस्था है, स्थायी संतुलन की अवस्था है। कि सर आप कैसे कह रहे हैं स्थायी संतुलन की अवस्था है। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र था, ये विद्युत क्षेत्र था, ठीक है भाई, ये विद्युत क्षेत्र था, ई वेक्टर, और यहाँ पर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, कितना कोण बना करके रखा हुआ है, 0 डिग्री का कोण बना रखा है। कितना कोण बना रखा है, 0 डिग्री का कोण बना रखा है। 0 डिग्री कोण बना रखा है, इसका मतलब ये कोई दो ध्रुव है, ये रख दिया दो ध्रुव। ऐसी स्थिति में दो ध्रुव रखा हुआ है, और दो ध्रुव रखा हुआ है, तो इस स्थिति में देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर तो मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में रखा हुआ है, वो ये नेगेटिव, सॉरी, ऐसे लिखो,
ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पर जो लगने वाला फोर्स होगा, इधर जो बल कार्य करेगा, इधर जो बल कार्य करेगा उसका मान क्या होगा भाई, इधर जो बल कार्य करेगा उस पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी F बराबर क्यू ई, और इधर जो वैल्यू आएगी वो आएगी F बराबर माइनस क्यू ई। ये निकल करके, ये रिजल्ट निकल करके आएगा। और ये निकल करके, इसको अगर आप यहाँ से मूव कराओगे, मान लो इधर मैंने मूव कराया, इसको इधर घुमा दिया, कि ऐसे देखें कि भाई इसको तो मैंने ऐसे घुमा दिया सब, कि ये ऐसे मूव कराया कि यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज ले आए और यहाँ नेगेटिव चार्ज ले आए, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा रोटेट किया, रोटेट करने के बाद क्या हुआ, इसको यहाँ ले जाएंगे तो इस पर जो फोर्स कार्य करेगा वो इधर कार्य करेगा, और इस पर फोर्स कार्य करेगा वो इधर कार्य करेगा। तो ये क्या होगा कि ये फोर्स इसको इधर खींचना चाहेगा, ये F1 जो वैल्यू है वो इसको इधर लाएगी और F2 जो वैल्यू है वो इसको इधर ले जाएगी, तो ये इसको वापस यहीं ले आती है। तो इस स्थिति में इसको कह रहे हैं कि ये स्थायी संतरण की अवस्था, यानी इसको कितना भी घुमा लो और घुमाने के बाद ये वापस पुनः अपनी पहले वाली अवस्था में ही आना पसंद करेगा, ठीक है, कहीं नहीं जाना चाहेगा। इसको थोड़ा सा भी आप मूव कराओगे फिर वापस घूम करके वहीं आ जाएगा, इसलिए ये कैसी अवस्था कहला रही है, स्थायी संतरण की अवस्था कह रहे हैं। इसलिए इसको कि सर आपने तो ये जानबूझ करके ऐसे घुमा दिया, इसको नीचे की तरफ घुमा दे, कि देखिए अब मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक है, देखो ऐसे समझ लो इसको, कि अब ऐसे नहीं, अब को इसको क्या है, ऐसे घुमाएंगे उल्टा, कि ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा भाई, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो F2 की वैल्यू इधर ही होगी और F1 की वैल्यू कहाँ होगी, इधर ही होगी। तो ये F1 इसको क्या करेगा, इधर घुमाना चाहेगा, और F2 इसको इधर घुमाना चाहेगा, तो घूम करके वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। इसलिए ये अवस्था क्या कहलाएगी, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। आई बात समझ में? अब देखें, नेक्स्ट देखें, दूसरा केस, सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड देखो, केस सेकंड देखे, सेकंड केस क्या कहता है भाई, सेकंड केस कहता है यदि थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री की बजाय कितना है, 90 डिग्री है। यदि थीटा थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, 90। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 90 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 90, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसलिए इसलिए टॉय बराबर कितना बन जाएगा भाई, पी ई साइन 90, और यहाँ से पी ई साइन 90 की वैल्यू 1 रख दी, तो टॉय बराबर कितना आ गया, पी आ गया। ये वैल्यू निकल करके आई, ये रिजल्ट निकल करके आ गया, ये रिजल्ट निकल करके आया, ठीक है, ये रिजल्ट निकल गया। इस स्थिति में क्या है, ये मैक्सिमम है, अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा, इस अधिकतम बल आघूर्ण होगा, अधिकतम बल आघूर्ण होगा, ठीक है भाई। कैसा बल आघूर्ण होगा, अधिकतम बल आघूर्ण होगा, नोट कर लीजिए। और इसमें वैसे बात करें तो ये अवस्था भी अस्थायी संतरण की अवस्था कहलाएगी, ये अस्थायी संतरण की अवस्था, अस्थायी संतरण की अवस्था है, नोट करो। तीसरा देखें, तीसरा अगर हम केस देखें, केस 3 की बात करें, केस 3 की जो शर्त तीसरी है, उसमें हमारे देखें कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, तो साइन 180 बराबर क्या होता है, 0। इसलिए टॉय बराबर पी ई
साइन 180, तो पी ई साइन 180 की वैल्यू हमने रख दी 0। आंसर यहाँ निकल करके आया 0, तो टॉय बराबर क्या निकल करके आ गया भाई, ये 0 निकल करके आ गया। टॉय बराबर कितना निकल करके आ गया, 0 निकल करके आया। ये है, ये है अस्थाई संतुलन की अवस्था की अवस्था है। ये अस्थाई संतुलन की अवस्था। क्यों करें भाई अस्थाई संतुलन की अवस्था, ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर 0 तो वहां भी आया था पहले केस में, यहाँ भी 0 आ रहा है। उसको अस्थाई कह रहे थे, इसको अस्थाई करें। अस्थाई क्यों करें, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। दिख तो रहा है ना, चलिए देखिए, ये मान लो विद्युत क्षेत्र था, ये विद्युत क्षेत्र था, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है भाई। और इसमें मैंने ये विद्युत द्विध्रुव रख दिया, कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर रखने का मतलब है ये इधर तो नेगेटिव कर दिया मैंने, और इधर क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, ये ध्यान। अब समझने की कोशिश करो कि ये ऐसी स्थिति में था, 180 डिग्री का कोण बना रहा, मतलब पहले जो फर्स्ट वाली जो पोजीशन थी उसके जस्ट अपोजिट पोजीशन है, ठीक है। पहले प्लस इधर था, इधर माइनस था, अब इधर प्लस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। 180 डिग्री का कोण बन गया, घुमा दिया, तो ये घुमाने के बाद ये रखा। अब देखिए भाई, इसको अगर हम थोड़ा सा भी मूव कराएं, क्या कराएं भाई, इसको थोड़ा सा भी मूव कराएं, यहां से मान लो मैंने इधर मूव करा दिया, इधर मूव कराया इसको, मान लो इधर मूव करा दिया, ठीक है, ऐसे घुमा दिया इसको, तो ये माइनस वाला यहाँ पहुंच गया और प्लस वाला कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ध्यान दो, समझने की कोशिश करो कि प्लस से जो चार्ज है उस आवेश पर लगने वाला बल कहाँ किधर लगेगा भाई, कि सर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और माइनस पर किधर लगेगा भाई, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इस पर जो फोर्स कार्य करेगा वो इधर कार्य करेगा, और इस पर जो फोर्स कार्य करेगा वो इधर कार्य करेगा। इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो इसको इधर खींच के लाएगा, और इस पर लगने वाला है वो इधर खींच के, तो इसको क्या करेगा, ऐसे घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, तो ये कैसी पोजीशन कहलाएगी, अस्थायी कहलाएगी। ये इस पोजीशन में नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी मूव कराओगे तो। कि सर इसको इधर घुमा दे, तो इधर घुमा दो बली से, कि ऐसे देख सकते हो कि सर ऐसे घुमा दिया हमने तो, ठीक है। मान लो ये ऐसे था पहले, कि सर ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, और अब की बार ऐसे घुमा दिया, कि इसको यहाँ से ये माइनस वाला इधर रख दिया और इसको प्लस वाला इधर रख दिया। फिर भी क्या होगा कि इस पर फोर्स इधर कार्य करेगा, इस पर फोर्स इधर कार्य करेगा, तब भी ये क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो ये जो पोजीशन है वो इसलिए कैसी कहला रही है, अस्थायी पोजीशन, ठीक है। अस्थायी संतुलन की अवस्था इसको कह रहे हैं। आई बात समझ, कोई दिक्कत किसी को। एक बात और मैं बता देता हूं आपको, देखिए कि यहाँ तो बात कर रहे थे एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में देख रहे थे कि दो द्रव्य रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला बल एवं बलागुण देखेंगे। और ये वाली से नोट डाल के लिख लो, कि एक समान विद्युत क्षेत्र की बजाय अगर असमान में रखें तो, असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल शून्य नहीं होगा। एक समान में तो होता है,
क्योंकि दोनों पर क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है दोनों पर फोर्स बराबर कार्य करेगा। क्यों? वहां तो परिमाण भी सेम है दोनों का, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सेम है। ई का मान है यहाँ, ई है मान लो दोनों, लेकिन एक समान में रख रहे हैं तो कहीं ई की वैल्यू अलग होगी, कहीं पर ई की वैल्यू अलग होगी। ये तो सेम रहेगा कि दो ध्रुव है, लेकिन ये क्या रहेंगे, असमान रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू परिमाण कह सकते हो बोली से उसको, वैल्यू अलग अलग होगी, असमान होगी। क्यों होता है ये, असमान होने के कारण। ठीक है भाई, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू असमान होने के कारण, इस वजह से यहाँ पर ये जो नेट बल है वो शून्य नहीं होगा। आई बात समझ? कोई दिक्कत किसी को? तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बलागुण। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, देखा कि भाई जो लगने वाला इस तरीके से हम देख रहे हैं, फोर्स जो निकल करके आया था वो कितना होता, जीरो। और उसके बाद हमने बलागुण देखा, बलागुण टॉय निकल करके आया पी साइन थीटा। और उसके बाद हमने इसकी वेक्टर फॉर्म देखी, टॉय वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, साइन थीटा की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर इसके हमने केस देखे, ये केस थे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।